Hello everyone, welcome to you all. So today we are going to discuss ideal and non-ideal solution. तो देखिए ideal and non-ideal जो solution है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई ये करेंगे. बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स को जब भी दो कंपोनेंट को मिलाते हैं वी फॉर्म ए सॉल्यूशन. तो अगर हम उस सॉल्यूशन को राउल्स लॉ से कंपेयर करें, मींस इफ द सॉल्यूशन इज ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन. और कोई अगर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो बट ये सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना ही आइडियल सॉल्यूशन को नहीं समझना है. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और ये किस तरीके से राउल्स लॉ को ओबे करेगा ओवर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया ए, यहाँ पर लिया बी और यहाँ पर ले लिया ए बी. तो इस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन ए है इसमें ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी. यहाँ जो बी है यहाँ बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी. और यहाँ ए बी बन गया नया सॉल्यूशन, दैट इज ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो देखिए तो वो सॉल्यूशन आइडियल है विच ओबे राउल्स लॉ ओवर ऑल कंसंट्रेशन, जो हर कंसंट्रेशन रेंज के ऊपर राउल्स लॉ को फॉलो करता है. बट कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ए कंपोनेंट है इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बोल देता हूँ पी नॉट है. यहाँ पर बी है तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा. अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, राउल्स लॉ. ठीक है, और राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, देखिए पीटी इज इक्वल टू, इस कंपोनेंट ए भी है इसके अंदर और कंपोनेंट बी भी है. तो वेपर कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा प्योर फॉर्म में पी नॉट ए इंटू इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज एक्स ए प्लस कंपोनेंट बी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट विल बी एक्स बी. तो ये मेरे पास निकल के आएगा टोटल वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ. तो ये किससे आएगा, राउल्स लॉ. ठीक है, राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. अब मैंने क्या किया, इधर एक मैनोमीटर जोड़ दिया. अब आप देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से आपको ये समझना है कि ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, बी और बी के बीच में ए भी क्रिएट हो गया, नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो गए. तो मैनोमीटर में क्या होगा, अब यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर भी होगा भाई, बी का भी होगा, इसका पी भी था, ए का जो वेपर प्रेशर था दैट इज पी नॉट ए था. तो सॉल्यूशन का ये होना चाहिए, इसके अंदर प्योर फॉर्म में ए का कितना है प्लस इंटू ए के कितने मोल फ्रैक्शन यहाँ पर डिसॉल्व है, बी है तो बी का प्योर फॉर्म में कितना है प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर बी के कितने वेपर मोल्स डिसॉल्व है. तो ये हमने क्रिएट यहाँ से कर दिया. अब यहाँ से मैनोमीटर में क्या होगा, जब ये सॉल्यूशन क्रिएट हो गया अब क्या होगा कि ये वेपराइज होगा और मैनोमीटर में मर्करी फील्ड होती है. तो यहाँ से क्या होगा, इस मर्करी का लेवल चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ से ड्यू टू प्रेशर ये मर्करी हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर था यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया. तो जो चेंज होगा वेपर प्रेशर में इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ से, लेट इट बी एक्स. वेपर प्रेशर कुछ आया, मैं यहाँ से मैनोमीटर से इसको मतलब कैलकुलेट कर लूंगा. तो इसको मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो जो ये वेपर प्रेशर आया, दिस वेपर प्रेशर इज पी ऑब्जर्व, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी ऑब्जर्व. इसको मैंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम मैनोमीटर. और दूसरा मैंने कैलकुलेट भी कर लिया, ये भी वेपर प्रेशर है. ये किससे कैलकुलेट किया, राउल्स लॉ से. तो किसी केस में अगर जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया कि ए का कितना था इंटू ए के कितने मोल यहाँ पर डिसॉल्व थे, बी का प्योर फॉर्म में इंटू बी के कितने मोल फ्रैक्शन यहाँ डिसॉल्व थे, तो कैलकुलेट करके पीटी आया दैट इज पी नॉट एक्स ए इंटू पी नॉट प्लस पी नॉट बी एक्स बी. और दूसरा हमने मैनोमीटर से यहाँ से कैलकुलेट किया. तो अगर आपका पी ऑब्जर्व जो है, जो यहाँ से आपने किया वो किसके बराबर आ जाए, पीटी के बराबर. भाई जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया राउल्स लॉ से और वही आप लोग मैनोमीटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है मींस पी ऑब्जर्व दिस इज फ्रॉम राउल्स लॉ विल बी इक्वल टू द पी ऑब्जर्व, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो आपने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द मैनोमीटर. सो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो दिस इज द कंडीशन फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. ठीक है ना. तो राउल्स लॉ फ्रॉम वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू, अगर दोनों सेम आते हैं मतलब यहाँ से भी आपने कुछ मान लिया, यहाँ से 20 mmHg आ गया और यहाँ से कैलकुलेट किया तो सेम आ रहा है, तो मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है. तो उस केस में ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा
क्लियर हो गया। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ये पी ऑब्जर्व ज्यादा आ जाए, ये वाला ज्यादा आ जाए इससे, तो नॉन आइडियल हो जाएगा। मतलब उसके लिए कंडीशन देखेंगे अभी, पॉजिटिव जो डेविएशन आता है, नेगेटिव जो आता है डेविएशन, अगर पी ऑब्जर्व इसके बराबर नहीं आता है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये पी ऑब्जर्व ज्यादा भी हो सकता है, पी ऑब्जर्व कम भी हो सकता है, तो दो कंडीशन बनेंगी, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव आपका डेविएशन। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया। अब यहां पर क्या होता है, दो तीन ये कंडीशन है राउल्स लॉ के लिए। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0, यानी कि राउल्स लॉ के लिए चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हो, या फिर इसको ये बोल सकते हैं नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। जब इन कंपोनेंट को मिक्स आप ये कर रहे हो तो उस बीच में ना तो कोई हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही रिलीज हो रही है, तो ऑन दैट केस डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको मतलब लिख भी सकते हैं, नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बन गया आपका, उसको मैं लिख सकता हूं यहां पर वी सॉल्यूशन, ए बी के बीच में जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, वी फाइनल माइनस वी वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम फाइनल हो गया सॉल्यूशन, माइनस इन दोनों को जोड़ लो, उनका चेंज भी क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ऑन मिक्सिंग द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या होगा कि जब भाई कोई हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, कोई हीट रिलीज नहीं हो रही है, ना ही कुछ हीट मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, और वॉल्यूम में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन ए बना था, इसके बीच में ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल के बीच में होगा वो सेम होगा बी और बी के बीच में, और वो होगा सेम बिल्कुल ए और बी के बीच में। यानी कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के पार्टिकल के बीच में था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के पार्टिकल के बीच में भी होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया सॉल्यूशन बन गया ए बी उसके पार्टिकल के बीच में भी होगा। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ वेपर प्रेशर उतना ही आएगा जितना इसका एक्चुअल में आप राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हो। तो देखो इसमें एक कर्व भी प्लॉट हम लोग कर लेते हैं, वो आपको बहुत काम आएगा। देखो इस कर्व को मिटाएंगे नहीं हम लोग, चलो ये यहाँ ले लेते हैं वेपर प्रेशर, और यहाँ ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन, यहाँ ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से ये देखो, इस पॉइंट पे ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे मैं बोल देता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर बी 1 है, मतलब सारा का सारा बी प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में, तो ए 0 है। तो जो भी यहां पर वेपर प्रेशर होगा इस पॉइंट पे देखिएगा, जो भी वेपर प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा, केवल बी की वजह से होगा, क्योंकि ए तो 0 है, मतलब बी प्योर फॉर्म में है, तो सारा का सारा वेपर प्रेशर बी की वजह से होगा। तो मान लेते हैं बी की वजह से वेपर प्रेशर कुछ था, उसको बोल देते हैं पी नॉट बी। क्या बोल देते हैं, पी नॉट बी। क्लियर है। अब देखो जब इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो समझो बात को, एक्स ए 0 था, यहाँ एक्स ए 1 हो गया, मतलब 0 से 1 बढ़ रहा है एक्स ए, और एक्स बी 1 था, यहाँ एक्स बी 0 है, मतलब बी कम हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ आके 0 हो गया। मतलब आप समझो इस बात पे कि जो ये वाला पॉइंट बना, इस पॉइंट पे बी 0 है, मतलब ए प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया। तो उस केस में सारा का सारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा, बोल देते हैं पी नॉट ए। जब ए प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है। अब यहां से धीरे धीरे जब ए बी 1 था और यहाँ बी 0 है, तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए एक्स ए 0 था और यहाँ एक्स ए 1 हो रहा है, तो ए धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ आके बिल्कुल टॉप में पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारा कर्व आ गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ये देखो, ये कर्व ए की वजह से था, ये कर्व बी की वजह से था। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं इस दोनों को मिला दूं, टोटल निकाल दो, इस पॉइंट को मैं मिला देता हूं, दैट इज पी टोटल। पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये ए की वजह से था, ये बी की वजह से था, तो पी ए प्लस पी बी, ये क्या आ गया हमारे पास, पी टोटल। तो इस तरह का कुछ आइडियल जो आपके होते हैं सॉल्यूशन, उनका कर्व इस तरह का आएगा। बस आपने ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन, मतलब ए अगर बी 1 है तो सारा का सारा बी की वजह से होगा, यहाँ से बी आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है,
तो बी भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ए 0 था, यहाँ ए 1 है, तो धीरे धीरे ए इंक्रीज होगा। तो ये ए की वजह से, ये बी की वजह से, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसका टोटल आ जाएगा, दैट इज पीटी। ठीक है, तो इस तरीके का आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें आपको ये कर्व भी मतलब मिलेगा। इसी में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आएगा, वो हम लोग उससे अभी ऑब्जर्व कर लेंगे कैसा आएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसको देख लें कैसे हो रहा है। बिकॉज मैनोमीटर से जो वेपर प्रेशर आया, दिस इज ऑब्जर्व और कैलकुलेट किया फ्रॉम राउल्स लॉ। पीटी अगर पी ऑब्जर्व के बराबर आ जाए तो आइडियल सॉल्यूशन है, और बाकी आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि मतलब 0 है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, इसके कॉमन एग्जांपल है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन हो गया। दूसरा अगर देखना चाहें दैट इज क्लोरोबेंजीन, नोट कर लो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए लेक्चर बहुत लंबा भी हो सकता है, बट हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जरूरी है, वो मैं आपको डिटेल में मतलब बता दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 2-3 नोट कर लें और ये क्राइटेरिया अच्छे से नोट कर ले, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नोट करें इसको, चलो मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अगला आ जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। तो जब भी मैं बात कर रहा हूं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन लगा ले हेडिंग, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहली कंडीशन तो क्या लिखूंगा, पहली कंडीशन वही ये लिखूंगा, पी ऑब्जर्व विल नॉट इक्वल टू पी टोटल, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। भाई ये राउल्स लॉ से आया, ये ऑब्जर्व करके आया, तो दोनों जब बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी 2 पार्ट होते हैं, तो पहला डिस्कस कर लेते हैं नॉन आइडियल के अंदर, नंबर 1 दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। ये कई बार आपने देखा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो सॉल्यूशन की बात हम लोग ये करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक विचलन, मतलब पॉजिटिवली डेविएट कर रहा, कुछ ज्यादा आ रहा है, टोटल वेपर जो मतलब प्रेशर है ऑब्जर्व किया हुआ वो ज्यादा आ रहा है कहीं न कहीं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन लिखेंगे पी ऑब्जर्व विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा सा इसमें क्या हिंट है, देखो यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर, मतलब जो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ बनाया था ये भी, अगर राउल्स लॉ से उसको कैलकुलेट ये कर लें तो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। ऑब्जर्व करें मैनोमीटर से तो वो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आने की कारण क्या हो सकती है वही आपको समझना है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। देखो उसका कारण क्या है कि जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन थी, मान लो ये सॉल्यूशन ए है, ए और ए के बीच में यहाँ पर ए भरा हुआ था, यहाँ पर बी भी भरे हुए सारे, मतलब बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन बन गया आपके पास क्या, दैट इज ए बी। सॉल्यूशन क्या बन गया है, ए बी बन गया, सॉल्यूशन बन गया आपके पास ए बी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी ए और ए के बीच में, यहाँ बी भरा है तो बी और बी के बीच में, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी ए बी के बीच में। तो समझना ये है कि ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी और बी के बीच में भी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ए बी जब नया सॉल्यूशन बनेगा तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो जो नए इंटरेक्शंस बनेंगे नए सॉल्यूशन में, बिकॉज ए है ये टूटेंगे और नए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नए बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, ए बी सॉल्यूशन ये बन रहा है, तो उस केस में ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी इन कंपेरिजन ऑफ ए एंड बी बी। सो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं, देखो इसका एग्जांपल से हम आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप समझो बात को कि जब ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी और बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग है, तो ए भी बना तो वीक है। भैया यहाँ से आपने मैनोमीटर वगैरह लगा रखा है, ठीक है, वेपर प्रेशर, तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो भैया इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में नए सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्या होंगे, स्केप होंगे, मींस वेपराइज्ड होंगे, तो उस वजह से वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और आप यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पी वेपर प्रेशर, पी ऑब्जर्व वो ज्यादा आएगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है, नई जो सॉल्यूशन ये मतलब क्रिएट हुआ है।
तो इसको समझने के लिए अगर आप एग्जाम्पल का सहारा लो तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं C2H5OH, बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लस CH3COCH3। एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिखा था तो सोचा इसी से आपको समझा दे। देखिए ये अल्कोहल है और ये आपका एसीटोन है। तो अल्कोहल अल्कोहल मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, तो भाई ए होगा पहले, अल्कोहल होगा इसमें एसीटोन होगा, इसमें दोनों का मिक्सचर बन गया। तो अल्कोहल अल्कोहल या एसीटोन एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो स्ट्रांग होगी। कैसे होगी? देखो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से किस चीज से जुड़ेगा? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसी तरीके से एसीटोन एसीटोन भी वंडरवॉल इंटरेक्शन से अटैच हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, मींस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कंपैरिजन ऑफ जब आप दोनों को मिला देंगे तो उस केस में जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा अल्कोहल और एसीटोन के बीच में वो वीक होगा। तो वीक होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? यहां से स्केप करेंगे, वेपराइज ये करेंगे, तो उस वजह से पी ऑब्जर्व ज्यादा आएगा और आपका इन कंपैरिजन ऑफ राउल्स लॉ। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका वेपर प्रेशर जो आप मैनोमीटर से ऑब्जर्व कर रहे हो वो ज्यादा आ रहा है, मींस ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइट ये चली गई थी। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव जो डेविएशन था मींस अल्कोहल प्लस एसीटोन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पी टोटल आया, जो पी ऑब्जर्व आया दैट इज ग्रेटर देन पी टोटल, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि जो ये पी ऑब्जर्व ज्यादा है पी नॉट ए एक्स ए से और साथ में पी नॉट ए एक्स बी से, तो ओवरऑल जो कर्व आपका आइडियल, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, ये किसके लिए था? आइडियल के लिए। अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर आप इस कर्व को प्लॉट करना चाहेंगे तो उस केस में क्या होगा? देखो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव ये डेविएट हो गया, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव डेविएशन का कर्व आएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर ले, कर्व आपकी बुक्स में भी दिए हैं। ठीक है, बस वो अपने ब्लैक वाला आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, अब ग्रीन वाला थोड़ा सा पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब ये भी ज्यादा होगा ये भी ज्यादा होगा, इसलिए टोटल भी ज्यादा होगा पी ऑब्जर्व से। तो आपका कर्व कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो उसको नोट कर ले, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन था। इसमें छोटा सा एक और है दैट इज नेगेटिव, वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज 2 बार ये चली गई है लाइट। एक्चुअली आई एम नॉट एडिटिंग दिस वीडियो एट सिंगल स्टैंड, बिल्कुल एक बार में लगा दिया तो बस, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, 2 बार लाइट ने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। चलो कोई नहीं, बात करते हैं डायरेक्ट नेगेटिव डेविएशन। तो लगाए हेडिंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेगेटिव डेविएशन क्या है, बस वही चीज है। अब यहाँ पर इस केस में आप ये मतलब आसानी से मतलब ये समझ जाएंगे कि पी ऑब्जर्व कम आएगा। अब जो मैनोमीटर से आप ऑब्जर्व करेंगे वो कम आएगा इन कंपैरिजन ऑफ राउल्स लॉ। तो मैं लिख सकता हूं पी ऑब्जर्व इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, भाई यही होगा। चलिए समझ लेते हैं। अब इसमें एक्चुअल में नेगेटिव डेविएशन है, मतलब पी ऑब्जर्व जो मैनोमीटर से कैलकुलेट कर रहे थे वो कम आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सिंपल सिंपल सा एक इसके लिए क्या रीजन हो सकता है कि जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शंस थी या बी और बी के बीच में इंटरेक्शंस थी, ये क्या होंगी? वीक होंगी। ठीक है, फोर्थ इसको ये बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इज वीकर देन किससे? ए और बी। मींस ए और बी में अभी कैसी होगी है? स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो कंपोनेंट ए और बी मिक्स करके ए बी बनाया सॉल्यूशन, तो ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अब जो नया सॉल्यूशन बन गया उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो स्टूडेंट क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। ए और बी जो सॉल्यूशन बन गया ना उसमें ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं टाइटली, स्किप नहीं करेंगे, वेपराइज कम करेंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। मैनोमीटर में कम वेपर प्रेशर दिखाएगा पी ऑब्जर्व,
तो इसलिए बोल दिए कि पी ऑफ जब छोटा होगा वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से, तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और शो आपका नेगेटिव यानी कि आपका डेविएशन शो कर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा देखो, ये तो हमने बात करी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाऊं, देखो इसका एग्जांपल है, देखो फिनॉल, बहुत ध्यान से, ये दिस इज फिनॉल प्लस एनिलीन, चलो एनिलीन ऐसे कर लेते हैं NH2। ठीक है, अब देखो यहाँ फिनॉल का जो हाइड्रोजन है OH का, ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। ठीक है, अब सॉरी यहां पर तो क्या होगा, देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग जो है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ए और बी के बीच में। अगर मैं इंडिविजुअली बात ये करूं, देखो फिनॉल और एनिलीन, भाई एक आपका ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए और ए यानी कि फिनॉल और फिनॉल के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकती है लेकिन वो वीक होगी, एनिलीन और एनिलीन के बीच में भी इंटरेक्शन वीक होगी। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बना दिया है तो उस केस में फिनॉल और एनिलीन मिक्स हो चुके हैं, तो मिक्स होने के बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं, तो उस केस में ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इन दोनों के बीच में, इनके इंडिविजुअल फिनॉल फिनॉल और इंडिविजुअल एनिलीन एनिलीन से। तो उस केस में जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच किए हुए, मतलब पकड़े हुए, तो उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा, तो ओवरऑल आपका पी ऑफ जब कम आएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और भी एग्जांपल अगर इसका देखना चाहते हो तो इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3। देखिए क्लोरोफॉर्म में हम लोग मिक्स ये कर देते हैं एसीटोन, दैट इज चलो ऐसे ही ये लिख देते हैं CH3COCH3, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब भाई क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होंगे, एसीटोन एसीटोन के इंटरेक्ट होंगे, लेकिन जब मिला दोगे तो उस केस में क्या होगा, H और O के बीच में फिर से क्या बन जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये सॉल्यूशन भी, इनको मिलाने के बाद भी इनका वेपर प्रेशर कम होगा, मींस वेपराइज कम होंगे, ओवरऑल पी ऑब्जर्व कम दिखाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन व्हिच शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अगर नेगेटिव ये डेविएशन में बात ये करना चाहें तो जो मैंने ग्रीन वाला ड्रॉ किया, अब दूसरा इंक मेरे पास है नहीं, तो इसके नीचे से नेगेटिव डेविएशन शो कर लेगा, ये भी नेगेटिव शो कर लेगा, ये भी नेगेटिव शो कर लेगा। ठीक है, तो अलग से उसको मतलब बना लीजिएगा। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इसमें एक छोटा सा टॉपिक एजियोट्रॉप्स का भी आता है। तो देखिए एजियोट्रॉप्स होते क्या है, द सॉल्यूशन विच सो लार्ज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव जैसे ये आपका डेविएशन है, तो जो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो कर दे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं। और कोई जैसे नेगेटिव इसने शो किया, ये थोड़ा सा नेगेटिव शो करेगा। अगर कोई जो मतलब सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज नेगेटिव जो है यहाँ से मतलब डेविएशन हो जाए सो, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज्यादा मतलब शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कभी छोटे से मतलब वीडियो में एजियोट्रॉप्स की बात भी मतलब करेंगे, बट फिलहाल ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो आई थिंक आइडियल एंड नॉन आइडियल आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग जो लेके आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट विल बी बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो टिल देन इसको करिए रिवाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।